ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। आज है 12 फरवरी 2025, दिन बुधवार, और आज है माघी पूर्णिमा। आज का दिन गंगा जल का स्पर्श मात्र भी मनुष्य को वैकुंठ लोक की प्राप्ति करा देता है। माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करके कल्पवास अपनी 1 माह की तपस्या करके घर लौटते हैं। जो 1 माह तक वहां नहीं रुकते, वो इस दिन गंगा नदी में स्नान करके पुण्य फल की प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सभी देवी देवता भी प्रयाग में गंगा में स्नान करके अपने लोक को लौटते हैं। पद्म पुराण के अनुसार अन्य मासों में जप तप दान से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि माघ मास में गंगा स्नान करने से होते हैं। वहीं मत्स्य पुराण में वर्णन आया है कि माघ का महीना या फिर माघी पूर्णिमा के दिन गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करने से 100 तीर्थों के साथ सहस्त्र कोटि तप का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन गंगा आदि सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप और संताप का भी नाश होता है। मन और आत्मा की शुद्धि होती है और इस दिन किया गया महास्नान समस्त रोगों का नाश करके दैहिक दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है। स्नान और दान के वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो नारायणा या फिर आप राधे राधे मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। स्नान के बाद पात्र में काले तिल भरकर साथ ही वस्त्र दान देने से धन और वंश में वृद्धि होती है। इस दिन पितरों का तर्पण करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और आयु एवं आरोग्य में वृद्धि होती है। माघ पूर्णिमा स्नान को सिर्फ शास्त्रों में ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों ने भी माना है कि माघ के महीने में ऋतु परिवर्तन होता है, इसलिए नदी के जल में स्नान और सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। दूसरा कारण चंद्रमा का संबंध मन से होने के कारण यह व्रत मन की पवित्रता और चित्त की शांति के लिए भी किया जाता है। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आध्यात्मिकता का भी विकास होता है। तो अब हम आपको माघी पूर्णिमा के दिन आपको माघी पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाएंगे। व्रत कथा शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आइए अब शुरू करते हैं माघी पूर्णिमा की कथा। माघी पूर्णिमा की कथा के साथ साथ हम आपको माता गंगा की भी कथा सुनाएंगे। पूर्णिमा की कथा के अनुसार देवराज इंद्र का स्वभाव बहुत ही विलासी था। स्वर्गलोक में सदैव अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी उनको तृप्ति नहीं मिलती थी। एक दिन वे धरती का आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि गौतम ऋषि के आश्रम पर पड़ी और वहां का शांत और अद्भुत वातावरण देखने लगे। इसी मध्य कुटिया से निकलकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या वहां आ गईं। उन पर नजर पड़ते ही इंद्र उन पर मुग्ध हो गए। देवी अहिल्या अत्यंत ही रूपवान थी। उनकी सुंदरता के आगे अप्सरा भी नहीं टिक पाती थी। इंद्र उन्हें देखते ही उन पर असाक्त हो गए और उनकी काम भावना जागृत हो गई। स्वर्ग लौटने के बाद भी उनके मस्तिष्क में देवी अहिल्या के ही विचार घूम रहे थे। वे किसी प्रकार एक बार उन्हें पाना चाहते थे, इसलिए गौतम ऋषि जो कि प्रत्येक प्रातः काल में नदी पर स्नान करने जाते थे और इंद्र इसी मौके का फायदा उठाना चाहते थे। इंद्र आधी रात में ही जाकर कुटिया के बाहर भोर की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु भोर तक की प्रतीक्षा वे नहीं कर पाए। इस पर उन्हें काम इच्छा जागृत हुई और उन्होंने अपनी माया से वहां पर भोर का वातावरण निर्मित कर दिया। ऐसा वातावरण देख मुर्गा बांग देने लगा और गौतम ऋषि भोर का संकेत पाकर उठ गए। उठते ही वे नदी पर स्नान करने चले गए और उनके जाते ही इंद्र कुटिया में आ गए। आते ही अहिल्या से प्रणय निवेदन करने लगे। उधर ऋषि गौतम नदी में प्रवेश करते ही देखते हैं कि वहां का वातावरण अभी भी रात्रि का ही है।
नदी भी सोई हुई है और सूर्य की लालिमा भी आकाश में नहीं है। उन्हें किसी अनहोनी का आभास हो गया। वह तुरंत नदी के निकले और अपनी कुटिया की तरफ बहुत तेज दौड़े। जैसे ही वे कुटिया पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि कोई एक पर पुरुष उनकी भेष में उनकी स्त्री के साथ रात्रि क्रिया कर रहा है। जब अहिल्या ने जैसे ही अपने पति को द्वार पर खड़ा देखा, तो वे समझ गई कि उनके साथ छल हुआ। उन्हें ऐसी अवस्था में देख ऋषि क्रोध से भर गए। अहिल्या भी दुख और भय के सागर में डूब गई। वह ऋषि के पैरों में गिरकर अनजाने में हुए अपराध की क्षमा मांगने लगी। परंतु ऋषि क्रोध अग्नि में जल रहे थे। उन्होंने अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। इंद्र अपने मूल स्वरूप में आ गए। उन्हें देखकर क्रोध में ऋषि ने कहा कि हे मूर्ख, तूने अपनी काम इच्छा से मेरी स्त्री का सतीत्व भंग कर दिया। तूने देवों में श्रेष्ठ होकर इतने बड़े पाप को अंजाम दिया है। एक योनि पाने की इच्छा इतनी बढ़ गई तुझ में कि अपनी माता समान स्त्री का तूने भोग किया। यदि स्त्री योनि पाने की इतनी ही लालसा है, तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि अभी तेरे सारे शरीर में 1000 स्त्री योनियां प्रकट हो जाएं। इतने महाभयानक श्राप को सुनकर इंद्र तो कांप उठे। उसी समय श्राप के प्रभाव से इंद्र के शरीर पर 1000 योनियां उभर आईं। अपने संपूर्ण शरीर में योनि देखकर इंद्र आत्मग्लानि से भर उठे। तत्पश्चात कहते हुए हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से इस श्राप से मुक्ति की कामना करने लगे। ऋषि का क्रोध जब शांत हुआ, तब उन्होंने थोड़ी दया दिखाते हुए उन योनियों को 1000 आंखों में बदल जाने का श्राप दिया। इंद्र के किए गए ऐसे ही पापों के कारण उनकी पूजा ना के बराबर होती है। देवराज इंद्र ने भगवान सूर्य की तपस्या की। सूर्यदेव ने इंद्र से कहा कि तुमने पाप कर्म किया है, इसलिए इसका दंड तो तुम्हें भोगना ही होगा। लेकिन इतना कर सकते हो कि तुम गंगा के संगम पर जाकर माघ माह में कल्पवास करो। वहां साधु संतों के साथ भजन करो, कीर्तन करो और दिन में 3 बार स्नान करो। 3 बार स्नान करने के पश्चात एक समय का भोजन करो। दिन रात माधव श्री हरि विष्णु के नाम का जप करो। तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें ये श्राप से मुक्ति मिलेगी। तब भगवान इंद्रदेव ने प्रयाग में आकर गंगा यमुना के संगम पर माघ माह में कल्पवास किया। कुटिया बनाकर वे वहीं पर रहे और 3 पहर का स्नान किया। 1 पहर का भोजन किया और दिन रात भगवान विष्णु के नाम का जप करते रहे। ऐसा करने से उनके पाप मिट गए। उनके शरीर में जो आंख रूपी योनि थी, वे भी समाप्त हो गई। उन्हें भयानक श्राप से मुक्ति मिल गई। तब से माघ माह में लोग कल्पवास करते हैं। रोजाना 3 बार गंगा नदी में स्नान करते हैं और 1 बार ही भोजन धारण करते हैं और दिन रात भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेते हैं। इस प्रकार कल्पवास शुरू हुआ। ये अब हम आपको गंगा मैया के उपकार की एक दूसरी कथा भी सुनाते हैं। एक गांव में सोमदत्त नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। वह धनी था और उसकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम रमा और दूसरी पत्नी का नाम मीना था। सोमदत्त की छोटी पत्नी अति सुंदर और रूपवान थी। वहीं रमा उसकी बड़ी पत्नी, वह बहुत ही बदसूरत थी। इसलिए सोमदत्त अपनी छोटी पत्नी मीना से अत्यधिक प्रेम किया करता था। वहीं बड़ी पत्नी एक उत्कृष्ट हृदय महिला थी। वह घर का सारा काम काज किया करती थी और सोमदत्त से भी बहुत प्रेम किया करती थी। जबकि छोटी पत्नी पूरे दिन खुद को संवारने के अलावा कुछ नहीं करती थी। एक दिन की बात है, सोमदत्त ने अपनी छोटी पत्नी मीना से कहा कि वह गंगा सागर स्नान करने के लिए जा रहा है। अगर उसे चलना है तो साथ में चले। किंतु बड़ी वाली पत्नी को यह बात ना बताए, क्योंकि वह साथ में जाएगी तो लोग उसका मजाक बनाएंगे। उसकी पत्नी कितनी बदसूरत है, इसलिए तुम मेरे साथ गंगा स्नान के लिए चलो। अब यह बात बड़ी पत्नी ने सुन ली और उसे बहुत दुख हुआ। सोमदत्त की पहली पत्नी सोमदत्त को बहुत ही समझाती है कि उसे भी गंगा सागर में स्नान करने ले चलो। उसका भी बड़ा मन है, उसे भी वहां साथ ले चलते हैं। लेकिन सोमदत्त अपनी बड़ी पत्नी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता।
अपनी छोटी पत्नी के साथ सारी तैयारियां करके गंगा सागर के लिए निकल जाता है। अब वही बड़ी पत्नी रमा बेचारी घर में अकेली रह जाती है। गंगा मैया से मान मनौती करने लगती है, फूट फूट कर रोने लगती है और गंगा मैया से क्षमा याचना करने लगती है कि गंगा मैया मुझे क्षमा करना, मैं आपके यहाँ आपके धाम नहीं आ पाई। मेरा बड़ा मन था कि मैं गंगा सागर का स्नान करूं, लेकिन हे माँ, मुझे तो गंगा नदी में जाना भी दुश्वार है। ऐसे में मैं आपके पवित्र जल से कैसे स्नान करूं? रमा को अपने पति की बातें भी बहुत दुख देती हैं और वह अपने पति के जाने के बाद घर छोड़ने का फैसला करती है। घर से बाहर निकलकर जंगल की ओर चली जा रही थी तो उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है जिसके नीचे बहुत सा कूड़ा कचरा इकट्ठा था। वह पीपल का पेड़ था और वह खुद से कहती है कि ओह, इस पेड़ के नीचे कितना कचरा जमा है, मुझे इसे थोड़ा साफ कर देना चाहिए। जैसे ही रमा ने पेड़ की साफ सफाई की, पेड़ बोला कि उठो पुत्री, जिस तरह तूने मेरे पेड़ के नीचे की गंदगी साफ की है, उसी तरह तुम्हारे जीवन के सारे दुख भी साफ हो जाएं। यह सुनकर रमा ने पेड़ को धन्यवाद किया और आगे बढ़ गई। जैसे ही रमा थोड़ा आगे कदम बढ़ाया, उसे एक केले का पेड़ दिखाई दिया जिसमें कि भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, जो बहुत झुक गया था क्योंकि उस पर बहुत सारे फल लदे हुए थे। रमा सोचने लगी कि इस पेड़ को सहारे की जरूरत है, अगर इसका समर्थन नहीं किया तो यह टूट जाएगा। तभी रमा पास में पड़ी एक छड़ी उठाती है और केले के पेड़ को सहारा दे देती है। पेड़ को सहारा देते ही पेड़ बोलने लगता है कि हे पुत्री, जिस प्रकार तुमने मेरी मदद की, इसी प्रकार दुख की घड़ियों में तुम्हारे बहुत सारा सहारा मिले। अब क्या था, रमा पेड़ को धन्यवाद देती है और आगे बढ़ जाती है। चलते चलते रमा घनघोर जंगल में पहुंच जाती है तो उसे एक महात्मा ध्यान करते हुए दिखाई देते हैं, जिनके आसपास ढेर सारे खरपतवार जमा हो गए थे। यहाँ तक कि उनके पास में पड़े तुलसी का पौधा भी सूख गया था। रमा उस स्थान पर देखकर ठहर जाती है और वहां पर साफ सफाई करती है और महात्मा जी के चरण स्पर्श करके पास ही सरोवर में से जल लाकर तुलसी माता को जल दे देती है। ऐसा करते ही तुलसी माता का पेड़ हरा भरा हो जाता है। अब अचानक तुलसी के पेड़ से आवाज आती है कि हे पुत्री, जिस प्रकार तुमने मुझे सुंदर बनाया, मुझे पुनः जीवित किया, उसी तरह तुम भी हमेशा सुंदर रहना और निरोगी रहना। तब तक उस महात्मा ने भी आंखें खोल दी और उन्होंने कहा कि पुत्री, अपने बारे में बिना सोचे इतना परोपकार किया, तुम्हारा तो मन बहुत ही पवित्र है। इससे खुश होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि पास में पड़े तालाब में तुम डुबकी लगाकर आओ, इससे तुम्हारा शरीर सुंदर हो जाएगा। साधु के कहने पर जैसे ही रमा ने तालाब में डुबकी लगाई, वह परी की तरह सुंदर हो गई। उसका चेहरा भी चमकने लगा और उसी तालाब में गंगा माता भी प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कि हे पुत्री, मैं अपने बच्चों की पुकार कभी भी अनसुना नहीं करती। तुम्हें मेरे पवित्र जल में स्नान करने की इच्छा थी, इसलिए मैं इस सरोवर में तुम्हारे लिए साक्षात आ गई हूँ। मेरे इस पवित्र जल में डुबकी लगाकर कि स्वर्ग की अधिकारी हो गई हो। तुम्हारे मन के साथ साथ तुम्हारा तन भी शुद्ध हो गया है। अब तुम अपने पति के घर जाओ और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। रमा जब अपने घर आती है तो उस समय उसके पति और उसकी पति की छोटी पत्नी घर आ चुकी थी। जब साहूकार की पत्नी ने देखा कि रमा इतनी सुंदर हो गई है तो उसने उसकी सुंदरता का कारण पूछा। भोली भाली रमा ने सारी बातें बता दी। अब यह सुनकर वह छोटी पत्नी भी उस तालाब में स्नान करने के लिए जाती है। जब मीना उसी रास्ते पर जाती है तो मीना ने देखा कि वह पीपल का पेड़ है, उसके नीचे ढेर सारा कूड़ा कचरा है। उस पेड़ ने उससे पूछा कि हे पुत्री, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मेरे नीचे बहुत सारा कचरा जमा हो गया है, बस इसे तुम साफ कर दो। मीना कहती है कि मैं यहाँ कोई सफाई करने नहीं आई हूँ, मेरा व्यवसाय नहीं है, मुझे जादुई तालाब का रास्ता बताओ, मैं अपने रास्ते जा रही हूँ। इतना कहकर मीना आगे बढ़ जाती है। इसी तरह वह केले के पेड़ को भी सहारा देने से मना कर देती है और आगे बढ़ जाती है।
जब जादुई तालाब आता है तो उसने देखा कि उस तालाब के पास बहुत से बड़े साधु महात्मा ध्यान में बैठे हैं। उसने साधु महात्मा को प्रणाम भी नहीं किया और ना ही उन्हें आदर सम्मान दिया और सीधे उस तालाब में कूद पड़ी। तब उसने देखा कि वह बहुत सुंदर हो गई है, तो उसके मन में लालच आ गया और फिर सोचने लगी कि मैं दूसरी डुबकी लगाऊंगी तो इससे भी अत्यधिक सुंदर हो जाऊंगी। यह सोचकर वह दूसरी डुबकी लगाती है और जैसे ही उसने दूसरी डुबकी लगाई, खूबसूरत परी बनने के बजाय वो बदसूरत हो जाती है। यह देखकर वह जोर जोर से रोने लगती है और तालाब से बाहर आती है। वह साधु महात्मा से पूछती है कि हे साधु महात्मा, यह सब किया धरा आपका ही है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उस साधु ने उत्तर दिया कि यह तो गंगा माँ का आशीर्वाद है। तुमने तो गंगा स्नान किया किंतु मन को शुद्ध नहीं किया। रमा ने मन को शुद्ध किया था, परोपकार किया, लोक कल्याण किया, इसीलिए उसका तन भी शुद्ध और मन भी शुद्ध हो गया और उसे स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। इसीलिए जो गंगा स्नान करते हैं उसको मन में शुद्धता भी होनी आवश्यक है और लोगों के प्रति दया भावना भी जरूरी है, तभी उसका स्नान सफल होता है। बड़े ही दुखी मन से मीना अपने घर को लौट आती है। मीना को देखते ही सोमदत्त ने अपनी पत्नी मीना को घर से बाहर निकाल दिया और अपनी पहली पत्नी रमा के साथ रहने का निर्णय किया। लेकिन रमा बहुत ही भोली भाली शुद्ध विचार की स्त्री थी। उसे मीना पर दया आ गई और मीना को ही अपने घर में काम पर रख लिया। जैसी करनी वैसी भरनी। हे जय हो गंगा माता की, आपकी लीला तो अपरंपार है। हे मैया, अपने सभी भक्तों का ऐसा ही कल्याण करें। ऐसा कहा जाता है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा तीर्थ एक बार। आइए सभी पापों को नष्ट करने वाली, सुख समृद्धि देने वाली गंगा सागर की यह पावन पौराणिक कथा हम आपको आज सुनाते हैं। क्योंकि माना जाता है कि सारे तीर्थ का फल गंगा सागर आने से मिल जाता है। यह वह स्थान है जहां पर गंगा नदी के स्पर्श से राजा सागर के 6000 पुत्रों को मुक्ति मिली थी। इसीलिए कई श्रद्धालु लोग यहाँ आकर अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण और पिंडदान करते हैं और पूर्वजों की मुक्ति की कामना करते हैं। इस कारण से लोग एक बार तो गंगा सागर की यात्रा जरूर करना चाहते हैं। कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। एक बार पुराणों में भी गंगा सागर में दान और स्नान और धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। रामायण की एक कथा के अनुसार अयोध्या के राजा सागर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उनके प्रताप से डरकर देवताओं के राजा इंद्र ने उनके यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। राजा सागर की दो रानियां थीं, केशनी और सुमति। केशनी का एक पुत्र था जिसका नाम असमंजस था और सुमति के 6000 पुत्र पैदा हुए थे। असमंजस बहुत उद्दंड था और प्रजा के लोगों को बहुत कष्ट देता था। इसलिए राजा सागर ने उसे अयोध्या राज्य से निकाल दिया। और इधर राजा सागर ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो अश्वमेध यज्ञ के दौरान घोड़ा चोरी हो जाने से राजा बहुत चिंतित हुए, क्योंकि यज्ञ पूरा होने के लिए घोड़ा मिलना बहुत जरूरी था। राजा ने अपने 6000 पुत्रों को घोड़ा खोजने के लिए भेजा। घोड़ा खोजते हुए राजा सागर के वे पुत्र, सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए और घोड़े को वहां बंधा देखकर उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझ लिया। आपको बता दें कि कपिल मुनि भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं। उन्होंने कदर में ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। राजा के पुत्र कपिल मुनि के बारे में नहीं जानते थे और उन्होंने मुनि का काफी अपमान किया। इस अपमान से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा के पुत्रों को श्राप दे दिया कि हे दुष्ट राजकुमारों, तुम्हें तनिक भी मर्यादा नहीं है कि बड़ों के साथ कैसा सम्मान करना चाहिए, महात्माओं को किस प्रकार सम्मान देना चाहिए। तुमने मुझे चोर समझा, मेरा अपमान किया, इसलिए जाओ, तुम अभी के अभी भस्म हो जाओ और मृत्यु लोक में प्रेत बनकर भटकते रहो। मुनि के श्राप देते ही राजा के सब 6000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। जब काफी समय बाद राजा के पुत्र वापस नहीं आए तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमन
जो कि असमंजस का पुत्र था, अपने चाचा का पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमन भी खोजते खोजते कपिलमुनि के आश्रम तक पहुंच गया। वहां उसने यज्ञ का घोड़ा और हजारों की अस्थियों में अस्थि पंजर को राख देखी। वे समझ गया कि यहाँ क्या हुआ था। अंशुमन ने कपिल मुनि की स्तुति की और कृपा करने की प्रार्थना की। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर आंखें खोली और उन्होंने अंशुमन को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ले जाने दिया। कहा कि अगर राजा को कोई वंशज उस स्थान पर गंगा जी को ले जाए तो उसके चाचा को मोक्ष मिल जाएगा। अंशुमान घोड़ा लेकर अयोध्या वापस आ गया और राजा ने यह यज्ञ पूरा किया। राजा ने अगले 3,000 वर्ष तक राज्य किया और फिर अंशुमन को राज्य सौंपकर स्वर्ग सिधार गए। अंशुमन ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए। अंशुमन के पुत्र दिलीप थे, उन्होंने भी काफी तप किया, लेकिन वे भी गंगा को लाने में असफल रहे। राजा दिलीप के बाद उनके पुत्र भागीरथ अपने पृथक प्रयास और घोर तपस्या से गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। गंगा जी ने आश्वासन दिया कि मैं पृथ्वी पर जरूर आऊंगी, परंतु जिस समय मैं स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर जाऊंगी उस समय मेरे प्रवाह को रोकने के लिए कोई उपस्थित नहीं होना चाहिए। इसके लिए भागीरथ जी ने भगवान शिव को तप करके प्रसन्न किया। तो भगवान शिव ने स्वर्ग से आते हुए गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और वहां से गंगा 7 धाराओं में भूमि पर उतरी। 7 धाराओं में भूमि पर उतरी पहली 3 धाराएं जानवी, पावनी और नलिनी पूर्व की दिशा में बह चली और 3 धाराएं सुचि, सिता और सिंधु पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गईं। 7वां प्रवाह भागीरथ के बताए रास्ते पर चल चला। आगे आगे भागीरथ से बढ़ते रहे और भागीरथ उस स्थान पर पहुंचे जहां उनके पितामह भस्म हो गए थे। मां गंगा उनके अवशेषों के ऊपर से बहते हुए राजा के 6,000 पुत्रों का उद्धार करते हुए जाकर गंगा सागर में मिल गई। राजा भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाए, इसलिए गंगा का नाम भागीरथी भी है। जिस स्थान पर राजा के पुत्रों को मुक्ति मिली वह स्थान गंगा सागर है। यहाँ पर कपिल मुनि का मंदिर भी है जहाँ लोग दर्शन के लिए आते हैं। गंगा जी जिस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई थी वह मकर संक्रांति का दिन था और संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान करना बहुत ही पुण्य फल प्राप्त कराता है। यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं, स्नान करते हैं और दान करते हैं। इस तरह माँ गंगा ने राजा के 6,000 पुत्रों का उद्धार किया। कहा जाता है कि गंगा सागर में पितरों का तर्पण करने से उनका भी उद्धार होता है और सीधे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ की जय।